पाकिस्तान को लूटने वालों में जब भी आप किसी भी जगह पर हाथ डालेंगे तो सबसे पहले किनके नाम आएंगे, ये मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। हमेशा से पाकिस्तान को लूटने वाले हर जगह पर पाकिस्तान को लूटते हुए ही नजर आएंगे। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। दोस्तों, मैंने जिक्र किया पाकिस्तान को लूटने वालों का। उससे पहले मैं एक छोटा सा जिक्र कर दूं जो मैं अहम समझता हूं कि इस वक्त ये जो अलामती भूख हड़ताली कैंप लगा रहे हैं सो कॉल्ड जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और MPs बने हुए हैं, क्या इनके ये 3 घंटे के भूख हड़ताल से इमरान खान बाहर आ जाएगा? क्या इमरान खान को ये रिहा कर देंगे? सिर्फ 3 घंटे का भूख हड़ताली कैंप लगाते हैं और इससे ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो इमरान खान है वो पाकिस्तान में रिहा होकर आज़ाद होकर फिर फिरना शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान जो जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है वो इमरान खान का मैंडेट जो चोरी हुआ हुआ है वो वापस दे देंगे, सिर्फ 3 घंटे की भूख हड़ताल के साथ। तो मेरे दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। 3 घंटे की भूख हड़ताल छोड़ें, ये 3 दिन की भूख हड़ताल भी करके देख लें तो इमरान खान को ना उन्होंने इस तरह से छोड़ना है और ना ही इमरान खान का चोरी हुआ हुआ मैंडेट जो है वो इमरान खान को वापस होना है। इसके लिए भरपूर किस्म का एहतजाज और भरपूर किस्म की कानूनी जंग जो है अदलिया में लड़नी पड़ेगी इन्हें। इस वक्त अगर ये इस तरह से सोचेंगे तो ये बिल्कुल नाकामी है। अतर मिनल्ला साहब ने काफ़ी कुछ आज इंकशाफात किए हैं। उन्होंने एक बार से खिताब करते हुए, न्यूयॉर्क बार से उन्होंने खिताब करते हुए उन्होंने बहुत कुछ किया और उन्होंने डिक्टेटर्स, स्पेशली डिक्टेटर्स को उन्होंने खींचा है और बहुत ही कमाल की उन्होंने बातें की हैं। अल्लाह करे कि इन बातों के ऊपर जो है वो अमल पैरा भी हों और अमल पैरा रहें भी। उन्होंने बताया कि जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत जिस रात को ख़त्म की जा रही थी तो मैंने आकर अदालत क्यों खोली थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों खोली थी। उन्होंने ये बताया कि मैंने इसलिए खोली थी कि उस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मार्शल की आवाज़ें गूंज रही थी कि मार्शल लग सकता है, इसलिए मैंने मार्शल के ना लग सके इसलिए मैंने अदालत को आप अपनी अदालत को खोला था कि मैं वो वाहिद बंदा होना चाहता हूँ जो मार्शल के मुखालफत में खड़ा हो, इसलिए मैंने आधी रात को अपनी अदालत खोली थी। अब आ जाए, मैंने जो बात की थी पाकिस्तान को लूटने वालों के जो असासाजात हैं क्या हैं और उनके तरीक़ाकार। आप जिस भी चीज़ को देखते हैं, आप पनामा लीक्स को देख लें तो किन के नाम आए, उसके बाद आप दुबई लीक्स को देख लें, उसके बाद बरतानिया लीक्स को देख लें। आप जिस भी लीक्स को देखते हैं तो उनमें आपको ये चंद ख़ानदान और चंद ब्यूरोक्रेट्स ही नज़र आते हैं। अब IPPs का ड्रामा आप देख लें कि IPPs के ड्रामे के अंदर, IPPs में आपको सबसे पहले बता दूं कि IPPs हैं कौन। ये वो प्राइवेट अदारे हैं जो बिजली बनाते हैं और हम पाकिस्तानी कौम के ऊपर एहसान अजीम करते हैं बिजली बनाकर। असल में IPPs में जो मेजर शेयर होल्डर्स कौन है, जरदारी फैमिली और नवाज शरीफ फैमिली। जरदारी फैमिली हो गई, शरीफ फैमिली हो गई और मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े लीडरान और पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े लीडरान। 8 से 10% चाइना के पास है IPPs और चंद जो हैं परसेंटेज जो है वो आप कह लें कि बाहर के इन्वेस्टर्स मतलब के कतर के पास है, वो भी कतरियों के पास है और किसी के पास नहीं। ठीक है। अब IPPs में मैं सिर्फ एक स्कैंडल का आज जिक्र करूंगा, तफसील मैं इसकी आपके सामने पूरा व्लॉग जो है IPPs के ऊपर आज शाम को ही करूंगा। मगर सिर्फ एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये पिछले 3 महीने के अंदर IPPs के तहत कैपेसिटी चार्जेस जो हैं वो 63 करोड़ रुपया सलमान शहबाज को अदा किया गया है। कितना किया गया है? सिर्फ 3 महीने का 63 करोड़ रुपया। ये किसी के मेहनत, किसी के खून पसीने की कमाई है, ना कि ये हराम की कमाई है जो इस तरह से कैपेसिटी चार्जेस में उड़ाई जा रही है। ये कैपेसिटी चार्जेस की मैं आपको पूरी तफसील दूंगा
कि पाकिस्तान हर साल कितने अरब रुपया कैपेसिटी में देता है, जो कि हमारे पाकिस्तानी अवाम की एक धेले की भी उसमें फ़ायदा नहीं है। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।